बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी नाज़रीन, आज हम बनाएंगे बीफ का गोश्त कौरमा। मैंने 1 किलो यहाँ पे बीफ लिया है और इसको मैंने अच्छी तरह धो लिया है। 2 मैंने बड़े प्याज काट लिए हैं और 1 कप मैंने ऑयल का ऐड कर दिया है। अब हम इसको प्याज को लाल करेंगे। प्याज हमारा लाल होने वाला है। अब हम इसमें थोड़े से खड़े गरम मसाले डालेंगे ताकि इसकी खुशबू प्याज में आ जाए गरम मसालों की। 2 मैंने बादियान के फूल लिए हैं, 3 मैंने बड़ी इलायची ली हैं और 4 अदद मैंने सब्ज़ इलायची ली है और इनके मैंने इस तरह मुंह खोल दिए हैं। थोड़ी सी मैंने दालचीनी ली है और ये 15 मैंने लौंग ली हैं और 1 तेज़पात का पत्ता लिया मैंने। हम गरम मसाला ऐड कर देंगे खड़ा और इसको अच्छी तरह प्याज में भून लेंगे ताकि गरम मसाले की खुशबू जो है वो ऑयल में और प्याज में आ जाए। गरम मसाला हमारा प्याज में फ्राई हो गया अच्छी तरह। अब हम इधर इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट 1-1 चम्मच डाल देंगे और इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। लहसुन अदरक का प्याज हमारा फ्राई हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बीफ का गोश्त। आप बीफ की जगह मटन भी ले सकते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे इस मसाले में। फ्लेम थोड़ा तेज़ कर लेंगे और इसको अच्छी तरह लहसुन अदरक और प्याज में हम गोश्त को अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे कि इसका रंग जो है गोश्त का सफ़ेद हो जाए। खाने का चम्मच मैंने नमक लिया है, 1 खाने का चम्मच बड़ा मैंने सुरख मिर्च लिया है और आधा खाने का चम्मच मैंने पिसा हुआ सूखा धनिया लिया है और थोड़ी सी मैंने बिल्कुल आधा चाय का चम्मच मैंने हल्दी ली है। आप नमक मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक भी कर सकते हैं। गोश्त हमारा फ्राई हो गया, ये देखिए उसका कलर चेंज हो गया। अब हम इसमें ऐड कर देंगे नमक मिर्च हल्दी और सूखा धनिया। 10 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। अब हम इसमें 4 अदद टमाटरों का पेस्ट डाल देंगे। अब हम इसको पकाएंगे जब तक टमाटर का पानी खुश्क नहीं हो जाता, तब तक हम इसको पकाएंगे। टमाटरों का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया। अब हम इसमें 1 प्याली दही डाल देंगे। और दही के साथ ही हम 1 चाय का चम्मच ज़ीरा डाल देंगे। अब हम इसके अंदर 1 गिलास पानी का डाल के तो इसको प्रेशर को बंद करके 10 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे। आप चाहें तो इसको प्रेशर के बगैर ही 1 गिलास पानी का डाल के हल्की आंच पे इसको मैंने 1 गिलास पानी का डाल दिया इसके अंदर और हम इसको प्रेशर को बंद करके 10 मिनट प्रेशर को चलने देंगे। जी नाज़रीन, गोश्त हमारा 10 मिनट के बाद गल गया। ये देखें बोटी हमारी ये टूटने लग गई है। देखिए गोश्त हमारा टूटने लग गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया और 4 अदद हरी मिर्चें कटी हुई।
गोश्त हमारा फ्राई हो गया, गोश्त ने घी छोड़ दिया। अब हम इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारा मसाला जो है वो एक जैसा हो जाए। मैंने इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी जो है वो ऐड कर दिया। इसको हम 5 मिनट अब पकने देंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें इसकी ग्रेवी, क्रीमी क्रीमी ग्रेवी तैयार हो गई है। नाजरीन, हमारा बीफ कौरमा जो है वो तैयार हो गया। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा अदरक डाल देंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें और लाइक कर दें ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। ओके, अल्लाह हाफिज़।